दोस्तों, हर रात ये औरत अपने पैर की उंगलियों से अपनी त्वचा को उतारना शुरू कर देती है, जैसे कि वो अपने पैर से सॉक्स निकाल रही हो और अपनी सफेद त्वचा को बाहर निकाल रही होती है। फिर अपनी पीठ के पीछे से आखिरी खिंचाव के साथ उसकी पूरी सफेद त्वचा शरीर से निकल जाती है। जुड़वा भाइयों ने 1 साल से अपनी माँ को नहीं देखा था। वो अपनी माँ को गर्मजोशी से गले लगाना चाहते थे, लेकिन अपनी माँ को ऐसे देखकर वो रुक जाते हैं। दोस्तों, इस औरत का जब राज खुलेगा तो आप चौंक जाएंगे। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है आज की, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 2 जुड़वा भाई एलियास और लुकास जो आए हैं अपनी मॉम के घर और उनको छोड़ने आए हैं उनके डैड, जो दोनों बच्चों को छोड़कर बाहर से ही वापस चले गए। वो दोनों अंदर जाते हैं तो उनकी मॉम उन्हें नहीं मिलती और ना ही वो बाहर थी। फिर वो अपनी मॉम के रूम में जाते हैं जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। वहाँ कोई साफ सफाई नहीं थी। तभी उनकी मॉम वहां आ जाती है, जिसका फेस बैंडेज से कवर था, जिसका रीजन वो बता रही थी कॉस्मेटिक सर्जरी। वो दोनों अपनी मॉम को गले लगाना चाहते थे, पर अपनी मॉम को ऐसा देखकर रुक जाते हैं। मॉम कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद बच्चे अपने रूम में जाकर सामान अनपैक कर रहे थे। तभी वहां उनकी मॉम आ जाती है और वो उनके लिए एक गिफ्ट लाई थी। साथ ही वो उन्हें समझाती है, घर में भागना नहीं, चिल्लाना नहीं, मेरे रूम में और ऑफिस में नहीं आना और ना ही घर के बाहर शेड में जाना है। समझाने के बाद मॉम कहती है कि जाओ बाहर खेलो। ये सुनते ही लुकास तो भाग गया, लेकिन एलियास अभी भी रुका हुआ था, क्योंकि उसे मॉम को अपनी बनाई हुई ड्राइंग देनी थी। ड्राइंग को देखकर मॉम का रिएक्शन शांत सा रहता है। बाहर जाने की बजाय ये दोनों फोन में ही लगे हुए थे, जो कि इन्हें इनके डैड ने दिया था। इसके बाद वो साथ में फिल्म देखते हैं और रात होने पर उनकी मॉम उन्हें कहानी भी सुनाती है, लेकिन सोने से पहले उनकी मॉम उन्हें वो सॉन्ग नहीं सुनाती जो पहले सोते समय सुनाया करती थी। एलियास रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन वो चली जाती है। एलियास को लगता है कि शायद उन्हें मिले हुए काफी टाइम हो गया, तो शायद मॉम उन्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन लुकास कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारी मॉम है। ये सब बातें बाहर से मॉम सुन रही थी। अगले दिन एलियास और लुकास दोनों खेलते हुए शेड के पास पहुंच जाते हैं। मॉम ने भले ही इन्हें वहां जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी एलियास वहां चला जाता है। अंदर जाकर उसे अपने पुराने खिलौने मिलते हैं और साथ में एक बाल्टी के अंदर खून से सना कपड़ा रखा था और वहीं सामने लकड़ी में एक छेद भी था। ये सब देखकर वो जल्दी से बाहर आ ही रहे थे कि तभी उन्हें उनकी मॉम पकड़ लेती है। वो एलियास को डांट लगाती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे उसको चोट लग जाती है। घर जाकर लुकास एलियास के घाव पर दवाई लगाता है और वो दोनों यही बात कर रहे थे कि शेड के अंदर लकड़ी पर खून लगा हुआ था। रात को एलियास अचानक जाग जाता है, क्योंकि उसने बिस्तर गीला कर दिया था और वो उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि मॉम फोन पर किसी से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि ऐसा कब तक चलेगा, मैं ये नाटक करके परेशान हो गई हूँ और मुझे ये सब खत्म करना है। उनकी बातों से एलियास समझ जाता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। तभी अचानक उससे थोड़ी आवाज हो जाती है जो मॉम सुन लेती है। वो जल्दी से आती है चेक करने के लिए, लेकिन तब तक एलियास ऊपर बिस्तर में जा चुका होता है। पर मॉम को पता है कि एलियास बाहर उसकी बातें सुन रहा था। सुबह वो लुकास को सब कुछ बता देता है और एलियास को लगता है कि वो उनकी मॉम नहीं है। तभी वहाँ मॉम आ जाती है, लेकिन उसका फोन बज गया, इसलिए वो दोबारा ऊपर चली गई अकेले में बात करने। ये दोनों भी उसके रूम तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें कुछ भी सुना ही नहीं दिया। इसलिए वो एक तरकीब लगाते हैं। जब मॉम नीचे थी, वो एक वॉकी टॉकी उसके रूम में रख देते हैं ताकि उसकी बात सुन सके। एलियास देखता है कि मॉम ने दोनों भाइयों की तस्वीर दीवार से हटा दी है। एलियास सोच में पड़ गया था कि तभी वो ऊपर आ गई, इसलिए उन दोनों को छुपना पड़ा। एलियास देखता है कि वो अपना फिगर चेक कर रही थी, जिसके बाद वो गाना गाकर नाचने लगी। तभी एलियास का ध्यान गया डस्टबिन पर, जिसमें पड़ा हुआ था उसका बनाया हुआ ड्राइंग। सिगरेट पीते हुए वो बाथरूम में जाती है, जहां वो बैंडेज भी हटा देती है, लेकिन हम उसका फेस नहीं देख पाए और ना ही देख पाया एलियास, जो कि बेड के नीचे छुपा हुआ था। दूसरी बैंडेज लगाकर वो जाने लगी, तब उसे दिख गई वो ड्राइंग जो डस्टबिन के बाहर थी। इस बार उसने उस ड्राइंग को फाड़ कर फेंक दिया, जिसे देखकर एलियास सुन्न था। ये सब जाकर वो लुकास को बताता है और कहता है कि शायद ये हमारी मॉम नहीं है, क्योंकि जो कुछ ये कर रही है वो उनकी मॉम नहीं कर सकती, जैसे कि सिगरेट पीना, इतना गुस्सा करना, इनकी परवाह ना करना, ये सब। ये सुनकर एलियास और ज्यादा परेशान हो गया था। अगर ये उनकी मॉम नहीं है तो इनकी मॉम कहाँ है और ये औरत यहाँ क्यों है, ये सब इन्हें पता लगाना था। इसलिए ये लग गए काम पर। चोरी छुपे रिकॉर्ड करके उन्हें पता चला कि इस औरत की आंखें ब्लू है, जो कि उनकी मॉम की ग्रीन थी। इन्होंने डैड के पास भी कई फोन किए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। अभी वो सोच में थे कि तभी मॉम वहां आ गई, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। वो उन्हें काफी प्यार से समझाती है, लेकिन वो नहीं मानते, इसलिए वो चली गई।
रात में एलियास मॉम की पुरानी वीडियोस देख रहा था जिसमें मॉम गाना सुना रही थी कि तभी ये वाली मॉम आ गई और इस बार वो अंदर एंटर हो गई लॉक खोलकर। वो काफी गुस्से में थी और उसे चाहिए था इनका फोन, क्योंकि इन्होंने डैड को फोन करके इसकी शिकायत की थी। उनका फोन छीनकर वो सीधा उसे क्रैशर में डालकर क्रैश कर देती है। अब ये किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। उसके बर्ताव से वो डर चुके थे, सो रूम का दरवाजा ब्लॉक करके उन्हें सोना पड़ा। लुकास पहरा दे रहा था, साथ ही वॉकी टॉकी भी ऑन था जिससे वो सुन पाते हैं कि मॉम रो रही थी। आधी रात के बाद पहरा देने की बारी लुकास की थी। जब उसे वॉकी टॉकी से कोई आवाज नहीं आती तब वो जाता है बाथरूम में, लेकिन वापस आते वक्त वो मॉम के रूम में फिर से पहुंच गया और वो थी बाथ टब में। यही मौका था उसका फेस देखने का, इसलिए वो हिम्मत करके उसका फेस मास्क हटाने लगा, लेकिन तभी वो जाग गई और वो पकड़ा गया। जान बचाने के लिए उसके मुंह पर कैंडल मारकर वो भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो भी उसके रूम तक पहुंच जाती है। वो फिर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं खोलते, इसलिए उसने इस बार लॉक ही तोड़ दिया था और कहती है कि अपनी मॉम के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। तब एलियास कहता है कि तुम हमारी मॉम नहीं हो। ये सुनते ही वो एलियास को चांटा मार देती है, लेकिन एलियास बार बार यही कह रहा था कि तुम हमारी मॉम नहीं हो। तब वो उसे पकड़कर ले गई बाथरूम में और ठंडे पानी से उसे तब तक टॉर्चर किया जब तक कि वो बोला नहीं कि तुम हमारी मॉम हो। और ये सब लुकास बाहर से ही सुन रहा था। इसके बाद वो अपना स्किन केयर कर रही थी, जिसमें उसके पैर के अंगूठे के पास की थोड़ी सी खाल फट गई, तो उसने खाल को खींच दिया और वो कुछ ज्यादा ही फट गई, जो कि हम सबका नाइटमेयर है। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुकी। इसके बाद वो धीरे धीरे अपनी पूरी स्किन को फाड़ना शुरू कर देती है और ऐसे ही देखते देखते उसकी पूरी स्किन ही उतर जाती है। और ये था एलियास का नाइटमेयर। उन्हें लुकास ने उठा दिया क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये घर उनके लिए सेफ नहीं है। भारी तूफान में दोनों घर से भागकर पहुंच जाते हैं पास वाले घर में, जिसमें कोई भी नहीं था, इसलिए दोनों अंदर घुस गए। दोनों वहीं पर लेटकर सोच रहे थे कि आखिर इनकी मॉम कहाँ है, क्या ये दोबारा उससे मिल पाएंगे। इसी बीच लुकास एक ज्ञान की बात बताता है कि पहले हम दोनों एक ही थे, यानी कि अपनी माँ के पेट में। बाद में हम सेपरेट हो गए ताकि हमें कभी भी अकेला ना रहना पड़े। और ये सुनकर एलियास को थोड़ी हिम्मत मिली। ऐसे अचानक एलियास की आंख खुल गई और लुकास भी वहाँ नहीं था। वो वहाँ पर नहीं था कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ गई और घर का दरवाजा तोड़कर वो एकदम एलियास के पास आ चुकी थी कि तभी वो जाग गया। ये था एक और नाइटमेयर। इस बार उसे जगाया गैरी और सैंडी नाम के पुलिस वालों ने। एलियास सैंडी को सब कुछ बता देता है। इनके मॉम के घर में कोई और है और इसलिए ये लोग भागे। तब वो उन्हें लेकर चल दिए एक सेफ जगह पर, जो कि इनकी मॉम का घर है। वहाँ मॉम इनका वेट कर रही थी, वो भी बिना बैंडेज के। यहाँ वो देख पाए ये तो सच में उनकी मॉम है, या फिर शायद इनके जैसी दिखती है। वो पुलिस वालों को थैंक्स बोल रही थी और पुलिस वाले उसे थैंक्स बोल रहे थे। उस घर में मोशन सेंसर्स थे, जिनकी वजह से ये दोनों पकड़े गए। उनके सामने वो बहुत ही अच्छा बनकर दिखा रही थी। उसने पूरी तरह से पुलिस वालों को बेवकूफ बना दिया। ऊपर से गैरी उनका फैन भी था। लेकिन सैंडी ने उससे कुछ सवाल किए एलियास की बातों को लेकर, लेकिन उनके जवाब उसने दे दिए और पुलिस सेटिस्फाई होकर वहां से चली गई। एलियास के होठ पर जो कट है उसके थप्पड़ मारने से जो लगा था, उसकी वजह उसने बताई कि वो पल में गिर गया। बाकी रो धोकर उसने काम चला ही लिया था। मॉम तो काफी खुश थी क्योंकि ये दोनों फिर से वापस आ गए, लेकिन उन दोनों को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेंगे, अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगी और अब ये दोबारा ट्राई भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके होते हुए 2 बच्चों पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। वो उनके रूम में भी आती है, लेकिन वो दोनों आंखें नहीं खोलते। वो थोड़ी गुस्सा भी थी क्योंकि इनकी वजह से 3 दिन पहले उसे अपनी बैंडेज हटानी पड़ी। उनके सामने वो बड़ी टफ बनकर दिखा रही थी, लेकिन अपने रूम में जाकर वो फिर से रोने लगी। अजीब बात यह है कि उनके सोते ही वो दोनों गैराज में पहुंच गए, लेकिन इस बार भागने के लिए नहीं। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती है तो वो उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और एलियास पूछ रहा था कि मॉम कहाँ है। इस पर वो पूरी तरह बौखला गई थी, लेकिन अगर फ्री होना है तो इसे शांति के साथ काम लेना होगा। एलियास कहता है कि तुम्हारी आंखें ब्लू है जबकि मॉम की ग्रीन थी। ये सुनकर वो कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, शूट के टाइम में लेंस लगाती हूँ, जो कि अब भी मेरे पर्स में मौजूद है। लेकिन एलियास इसे सेटिस्फाई नहीं होता और अब वो उसे टॉर्चर कर रहा था ठंडे पानी से। लुकास कह रहा था कि हमें भाग जाना चाहिए, लेकिन एलियास को पता लगाना था कि उसकी मॉम कहाँ है, क्योंकि वो तो यही कह रही थी कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तब वो फटा हुआ ड्राइंग दिखाकर कहता है कि मेरी मॉम ऐसा नहीं करती। अब वो सब कुछ बता रहा था जो मॉम अब तक करती है, लेकिन इसने नहीं किया। और ये सुनकर वो रोने लगी, जिससे एलियास भी शांत हो गया। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यही उसकी मॉम है, लेकिन लुकास मना कर रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ से चलो, लेकिन एलियास उसकी नहीं सुनता। वो मॉम का पर्स चेक करने जाता है, जो कि उसे नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है लुकास को।
और वो बताता है कि इसमें कोई लेंस नहीं है। अब लुकास की बात मानते हुए वो मॉम को इसी हाल में छोड़कर जा रहे थे, तभी मॉम ने एलियास को बुला लिया। वो अपनी गलती मानकर कह रही थी कि मेरा एक हाथ फ्री कर दो। एलियास कर भी रहा था कि तभी वहां आ गया लुकास और वो उसे ऐसा करने नहीं देता, बल्कि वो तो मॉम का मुंह भी बंद करवा देता है ताकि वो इसे बहका ना सके। अब वो सारा सामान लेकर निकलने ही वाले थे कि तभी वहां आ गए पुलिस वाले। उनकी आवाज सुनकर मॉम चिल्ला रही थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि लुकास के कहने पर एलियास ने उन्हें वापस भेज दिया था, ये कहकर कि मॉम यहाँ पर नहीं है। इसके बाद उबर बुलाकर वो कार का वेट कर रहे थे कि तभी बहाना लगाकर एलियास फिर घर में पहुंच गया मॉम का पर्स चेक करने, और वो हैरान था क्योंकि ग्रीन लेंस उसमें मौजूद थे। लुकास ने उससे झूठ बोला था। ये जानकर वो मॉम को फ्री करने जा ही रहा था, लेकिन लुकास उसे जाने नहीं देता। फिर भी किसी तरह बाहर लॉक करके वो मॉम को फ्री कर देता है और वो उससे जरा भी नाराज नहीं थी। वो कहता है कि लुकास के साथ कुछ गड़बड़ है, उससे बात करो। तो वो उसे अपने साथ लेकर जाती है बॉन्ड में, और उस दीवार तक जाते ही एलियास की हालत खराब हो गई थी। मॉम उसे समझा रही थी कि ये वो जगह है जहां उसने लुकास को मारा था। जी हाँ, ये है फिल्म में ट्विस्ट, लुकास जिंदा है ही नहीं। एक दिन जब दोनों यहाँ पर खेल रहे थे, तब इसने खेल खेल में लुकास के ऊपर गोली चला दी थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि गन लोडेड थी। ये दीवार पर उसी गोली का निशान है और खून है लुकास का। उसी वक्त ये मर गया था, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं था। इसे लगता ही नहीं था कि वो मर गया है, और मॉम भी इस पर ज्यादा जोर नहीं देती क्योंकि वो खुद परेशान है। लुकास की मौत के बाद से वो भी डिप्रेशन का शिकार है और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई है। ऊपर से डैड एलियास को भी यहाँ छोड़ गए, और जब से ये आया है डेली उसे याद दिलाता है कि लुकास नहीं रहा। इसी वजह से उसने ड्राइंग फाड़ी थी। अब ये मूवी पूरी सेंस बनाएगी। अब आप जान ही गए हैं कि मैटर उल्टा है, हीरो है मॉम और विलन है एलियास। इसके आने से वो परेशान है और वो खुद भी खुद को संभाल रही थी, लेकिन इसका पागलपन बढ़ता ही गया। अब सच से इसका सामना कराना ही था, सो वो इसको यहाँ ले आई, लेकिन ये अब भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा। सच तो क्या एक्सेप्ट करता, उल्टा वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने मॉम को भी नीचे धकेल दिया और वो यहाँ मर गई। लालटेन के टूटने से बॉन्ड में आग लग गई और एलियास भी जल्दी से बाहर आ गया। पूरे बॉन्ड के साथ मॉम भी जलकर खत्म हो गई, लेकिन एलियास के लिए नहीं। अब लुकास के साथ साथ मॉम भी हमेशा इसके साथ है, हमेशा इसी के साइड की बात करेगी, लुकास की तरह। कोई उसे बुरा कहेगा ही नहीं, जो भी कहेगा उसे वो शामिल कर देगा इन दोनों के साथ। इसी के साथ मूवी एंड हो गई। मूवी का जो भी पॉइंट था वो था ट्विस्ट। स्टार्टिंग से हम सोच रहे थे कि मूवी है किस बारे में, क्या कोई क्राइम हुआ है या फिर कोई सुपरनैचुरल है, लेकिन इस ट्विस्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया, बल्कि पूरी मूवी ही पलट दी। अगर आप ये मूवी या वीडियो दोबारा देखना चाहें तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग से ही लुकास का कोई रोल था ही नहीं। वो हमेशा एलियास के पीछे ही था। उससे किसी ने भी बात नहीं की सिवाय एलियास के, और ना ही उसने कुछ काम किया। उसने सारा काम करने के लिए कहा एलियास को। फोन भी उसके पास एक ही था और गिफ्ट भी एक मॉम ने दिया था। स्टार्टिंग से ही हमें सारे साइन मिल रहे थे। पहले तो हम ये सोच भी रहे थे कि ये बच्चे बेचारे हैं और ये औरत ही बुरी है, जबकि वो अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी। बीच में उसने बहुत कुछ गलत किया गुस्से में आकर, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इतना करने और सहने के बावजूद भी एलियास उसे अपनी माँ नहीं मान रहा था। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।